है ना। अभी परमेश्वर के पास हम नहीं पहुंच पा रहे थे। परमेश्वर के पास कैसे आप सब कैसे जा पाएंगे? नहीं जा पा रहे थे, मगर यीशु मसीह इसलिए आया ताकि आपका संबंध परमेश्वर के साथ मेल करा सके। और जब आपका मेल परमेश्वर के साथ हो जाएगा तब आप परमेश्वर से प्रेम कर पाएंगे, परमेश्वर की बातों को सुन पाएंगे, आप स्वर्ग की ओर जा पाएंगे। इसलिए परमेश्वर आपको आशीष दे। लूका 13 निकाले, लूका 13 का 16 क्या बोलता है? देखिए, आज मनुष्य अपने अपने दिमाग से चलता है। अब मैंने बताया था ना आपको, क्या बोलते हैं, हर एक व्यक्ति अपने तरीके से चल के सोचता है कि मैं व्यवस्था को पूरा कर रहा हूँ, मैं इसको कर रहा हूँ। मैं याद रखना, चोर जब चोरी करने जाता है तो वो भी वो अपना काम करके जाता है कि मैं चोरी करने जा रहा हूँ, है ना, मेरी चोरी को सक्सेस करना। तो ये व्यवस्था नहीं है। मेरे घर में खाने को नहीं है तो मैं चोरी करने जा रहा हूँ, ये व्यवस्था नहीं है। इसलिए याद रखना, हर एक मनुष्य अपनी तरीके से व्यवस्था को लागू करने की कोशिश करा, मगर परमेश्वर ने भी व्यवस्था दी है। परमेश्वर ने भी उन बातों को हमारे लिए रखा है। हमारे लिए देश ने कानून रखा है कि उसके तहत हम चलने वाले बने। दानियल देखें, आप अगर देखें तो तमाम बाइबल में पात्र जो है वो राजाओं के अधीन रह करके उन्होंने अपने जीवन को बिताया। तमाम देखें, कई सालों तक कईयों के हर आप अगर चैप्टर उठा के देखेंगे तो वो लोग किसी न किसी के अधीनता में रहे हो। परमेश्वर यही चाहता है कि जब जहां भी रहे आप प्रभु की इच्छा, सिद्ध इच्छा को जो उसकी है वो पेश करें, बताएं, तब आपका परमेश्वर आपके जीवन में सफलता लेके आएगा। और जब देखें एक व्यक्ति अपने परमेश्वर के अनुसार चला, व्यवस्था के अनुसार चला, बाइबल पढ़ेंगे कई बार आप देखा, व्यवस्था के अनुसार चला, और उसके बाद जब वो मर गया तो फिर से लिखा कि वो फिर से वो वहीं पर चले गए, और फिर से वो उन्होंने व्यवस्था परमेश्वर की दृष्टि में जो बुरा था उसने उन्होंने वो किया, लिखा है। बार बार पढ़ते हुए लिखा है कि एक व्यक्ति था, वो आया, नबी था, जो भी राजा था, जो भी क्या वो सिखाने वाला था, उनके उसमें वो अच्छा रहे, सब कुछ रहा, और जैसे ही वो मर गया उसके बाद क्या, वो फिर से लोग वो काम करने लगे, अपने अनुसार काम करने लगे। लिखा कि उन्होंने वो किया, कई लोग और उससे अधिक बुरा किया, लिखा है। परमेश्वर की इच्छा को उन्होंने नहीं माना। इसलिए हम परमेश्वर की इच्छा को समझें, समझाने के लिए लोग करने नहीं आया, लिखा है मैं पूरी करने आया, समझाने आया, और अच्छे से तुम समझो कि परमेश्वर की आज्ञा क्या है, ताकि तुम परमेश्वर से वो आशीष पा सको जो भूलता नहीं है, जो सिद्ध इच्छा को अपने हृदय में रख के छोड़ता है, ताकि संकट में मैं उसे इस्तेमाल कर सकूं। हाँ देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, लूका पढ़ा हमने 13 का 16 पढ़े कोई? तो क्या उचित था कि यह स्त्री जो इब्राहिम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, शब्द के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती। जब उसने ये बस अभी, हाँ दिल, ये यहाँ पर एक बता रहा है कि एक लिखा है कि उचित था कि वो स्त्री अब्राहम की बेटी है, तो जिसे शैतान ने कितने 18 साल से बांध रखा था। आज मनुष्य ऐसे ही उन समस्याओं में कुबड़ापन जो था, एक पीठ में गोला निकल आता है, वो 18 साल से वो शैतान के बंधन जकड़ी हुई थी। आज हम ऐसी सालों साल अपने जीवन को बिता रहे हैं, अपनी द्वारा अपने ही उसमें चल रहे हैं। वहां पर लोग और भी थे, पढ़े लिखे लोग, बुद्धिमान लोग भी थे, मगर वो उस चंगाई को नहीं देख रहे हैं। एक 38 साल से भी पढ़ते हम लोग, है ना, कि 38 साल से बीमार था व्यक्ति। कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, अब ये भी अब्राहम, हम भी, आप भी अब परमेश्वर के हैं। हाँ, बेटी है जिसे शैतान ने 18 साल से बांध रखा था। आज आपको कई सालों से आपको बीमारियों में, उन परेशानियों में, उन टेंशन में, उन समस्याओं में बांध रखा है, और तब नकारात्मक बातों में बांध रखा है। हाँ,
द्राक्षा सबके दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती। हाँ, याद रखना, उसको छुड़ा लिया गया, यीशु मसीह ने उसे छुड़ा लिया। जहां यीशु मसीह गया वहां पर वो आशीष लेकर के आया। आपके घर में परमेश्वर आना चाहता है और आपको स्वतंत्र करना चाहता है, हर बीमारी से, हर एक परेशानी से, समस्याओं से वो आपको निकालना चाहता है। वो उसकी कुबड़ी जो स्त्री थी उसे परमेश्वर ने चंगा कर दिया। 18 साल बाद उसको चंगाई मिली, है ना। बीमारी एक दुष्ट आत्मा है। बीमारी, ऐसी ऐसी बीमारियां दुष्ट आत्मा। मैं बताया ना, एक व्यक्ति के अंदर कितनी दुष्ट आत्मा थी? 6,000 थी। बाप रे। इस स्त्री के अंदर भी बीमारी वाली कुबड़ेपन की आत्मा थी, है ना। हमें इन बीमारियों को आदेश देना आना चाहिए यीशु मसीह के नाम से। हमें इन समस्याओं को देख करके हमें आदेश करना आना चाहिए यीशु मसीह के नाम से। मैं आज्ञा देता हूं यीशु के नाम से, ये बीमारी चली जाए। आमीन। वो चली जाएगी। और कहना है छोड़ यीशु मसीह के नाम से, जाएगी। वो बातें चली जाएंगी जब आप बोलेंगे मैं घोषणा करता हूं मेरे अंदर हर कोई बीमारी नहीं है। मैं घोषणा करता हूं बीमारी, परेशानियों को, समस्याओं को कि मेरे अंदर से निकल के बाहर निकल गया। अविश्वास और समस्याएं, परेशानियां निकल के बाहर आने वाली बने, वो यीशु मसीह के नाम से चली जाएगी। प्रभु से कहना है यीशु, वही शैतान आज आपके जीवन में, आज आपके शरीर में, आज आपके घर में, आपके रिश्तों में, आपके कामों में, आपके विचारों में, आपकी कमाई और धन में कोई बंधन तो नहीं है। अगर ऐसा है, उस बंधन से कह दो यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूं, छोड़ के भाग जा। हालेलुया। छोड़ के भाग जा। बोलने वाले बने, यीशु के नाम से मैं आज्ञा देता हूं। उस बीमारी को हम पाले नहीं, उनको हम पोषण नहीं दे, मगर हम उनको कहने वाले बने, अविश्वास की आत्मा निकल के बाहर भाग जा। मैं यीशु के नाम से अपने आप को स्वतंत्र करता हूं। खुदावंद यीशु मसीह आपके लिए आशीष का, परमेश्वर आशीष देने के लिए लेके आया है। वो चाहता है कि अगर हमारे जीवन में ऐसी बातें हैं आपको जो परेशान कर रही हैं, समस्याओं में है, वो आप निकालने वाले बने। एक यूहन्ना निकाल 18:8 का, बस 2-3 पूरे खत्म करूंगा मैं। यूहन्ना 8 का 31 से 34 देखेंगे। बड़ी अच्छी बात है यहाँ पर, मुझे बहुत अच्छी लगी यहाँ पर। 8 का 31 से, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था, याद रखना, जिन्होंने उस पर विश्वास किया, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, यदि तुम मेरे, यही प्रॉमिस परमेश्वर आपसे कर रहा है, यदि तुम मेरे वचनों में बने रहोगे, कोई भी समस्या हो, बीमारी हो, परेशानी हो, धन की समस्या हो, कुछ भी हो, यीशु के नाम से, हालेलुया, क्या बने रहोगे, तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे। तुम सत्य को, जब सत्य तुम्हें जानोगे, याद रखना, और सत्य तुम्हें स्वतंत्र, और वही सत्य तुमको आजाद। क्योंकि आज लोगों को सत्य नहीं मालूम है, लोगों को नहीं मालूम है ये भी पाप है, ये भी गलत है, ये भी सही नहीं है, ये भी वो ऐसा है, इसे नहीं निकाल पाते, उसे पाल रहे हैं। याद रखना, अगर आप, मैंने एक बार उदाहरण आपको दिया था, एक व्यक्ति ने अजरक पाला, बच्चा सा लेके आया था, बड़ा खुश हुआ, उसे खिलाया पिलाया, उसे पोषण किया, उसको पाला, नहलाया धुलाया, सब कुछ किया। वो जब बड़ा होने लगा और खूब अच्छा हो गया, उसके साथ खेलता था, उसने यहाँ जा रहा वहां जा रहा, उसके बैठ करके जा रहा, सब बड़ा खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। जो बड़ा हो गया, वो काफी बड़ा हो गया, वो बीमार सा होने लगा, है ना। वो परेशान हो गया, उसका मालिक ये खा नहीं रहा है, ये ऐसा हो रहा, मैं ये लेके आ रहा, मैं वो दे रहा हूँ, ये कुछ नहीं कर रहा है। उसने किसको बुलाया? किसको बुलाया? उसने एक्सपर्ट को बुलाया।
आप भी तो यीशु मसीह एक्सपर्ट को बुला लीजिए, हालेलुया। उस परमेश्वर को बुला लीजिए अपने घर में, उस एक्सपर्ट को बुला लीजिए। उसने बुलाया, उसने जो हुनर जानता था उसको बुलाया और उसने कहा कि भैया बताओ, सर जी मुझे बताओ, गुरु जी मुझे बताओ, मैं क्या करूं उद्धार पाने के लिए, मैं क्या करूं। उसके पास जब बुलाया तो कह रहा कि ये उसने मुआयना किया, देखा, जांच पड़ताल करी, तो क्या पाया, कहता कि ये स्वस्थ है, ये अच्छा है, मगर कह रहा कि ये आपको कहीं बीमार रहता है, ये परेशान, खाना नहीं खा, ये नहीं खा रहा है, बीमार है क्या, सुस्ता है। कह नहीं, ये आपको खाने की तैयारी कर रहा है। ये कह रहा कि क्या ये आपके आसपास लेटता है, क्या आपके इर्द गिर्द क्या बोलते जाता रहता है। अगर हाँ आज कुछ समय से कुछ ज्यादा मेरे पास रह रहा है, आ रहा है, तो क्या हो गया, कि ये आपको खाने की तैयारी कर रहा है, वो आपको नाप रहा है, आपका साइज देख रहा है कि मैं इसे पचाऊंगा कैसे, मैं इसको अपने निगल लूंगा। शैतान आपको ऐसे ही उलझा करके वो आपको निगलना चाहता है। कहते हैं कि शैतान किसके लिए बनाया गया जगह, नरक किसके लिए बनाएंगे, शैतान भी कह रहा है कि जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहोगे। और यीशु मसीह ने पहले बोल दिया है कि जहां मैं रहूंगा वहां तुम रहोगे। किससे बोला, दोनों से बोला है ना, शैतान ने को बोला और यीशु मसीह ने बोला। आज हम किसके फॉलो कर रहे हैं, आज हम अगर सचमुच अगर आप चाहते हैं यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं तो आप सब हो जाएंगे। अगर आप समस्याओं में, परेशानी में, टेंशन में, तमाम बीमारियों में, उन बातों में और ऐसी शिकायतों में जा रहे हैं, उन विचारों में जा रहे हैं, लड़ाई झगड़े में जा रहे हैं और तमाम बातों में जा रहे हैं, तो याद रखना शैतान आपको तैयारी कर रहा है निगलने की, आपको निगलना चाहता है। हाँ पर बाबा ना, हाँ? उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से हैं। देख लीजिए, ये मैं आ गया, आज यही चीज निकालनी है आपके लिए। अरे हम तो समझदार हैं, हम बुद्धिमान हैं, हम ज्ञानवान, तो हमें क्या सिखाओगे, अभी भी तो आए हो, तुम क्या बोलते हमें सिखा रहे हैं। अरे अभी तुमने 2 जमात तो पढ़ी, क्या बोलते तुम सिखाओगे हमें। याद रखना, ये मैं, ये अहंकार, ये पैसा, ये बॉडी, ये ऐसा, ये वैसा, ये आपको नरक ले जाएगा। हाँ क्या लिखा है, और कभी किसी के दास नहीं हुए। अब हम किसी के दास नहीं हुए, हम तो अब्राहम के मानने वाले लोग हैं, हम किसी के दास नहीं हुए। हाँ फिर तू कैसे कहता है, पर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो, तुम स्वतंत्र हो जाओगे। हम तो पहले से आजाद हैं, नहीं समझ रहे हैं स्वतंत्रता किसके बारे में कह रहा है। हाँ फ्री माइंड है, हाँ फ्री माइंड, आपको फ्री माइंड है। और यीशु ने उनको उत्तर दिया, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है हाँ वह पाप का दास है। हाँ दास सदा घर में नहीं रहता, हाँ। पुत्र सदा घर में। हाँ, पुत्र, तुमको पुत्र उसने बना लिया है और पुत्र सदा परमेश्वर के घर में रहेगा। याद रखना, परमेश्वर के साथ में रहेगा, उसके नजदीक रहेगा। याद रखना, परमेश्वर दास क्या होता है, नौकर क्या होता है, घर के बाहर ज्यादा रहते हैं। परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, बरकत देना चाहता है जिन्होंने उस पर विश्वास किया है ना, वचन में बने रहते हैं, ये साफ लिखा हुआ है। अगर आप उस बने हैं तो परमेश्वर आपको स्वतंत्र करेगा। अगर आप स्वतंत्र नहीं होना चाहते हैं तो शैतान को फॉलो कर रहे हैं, हम नकारात्मक बातों में जा रहे हैं, परेशानी में हम पड़े हुए हैं। इसलिए परमेश्वर से कहो को हम स्वतंत्र करें। एक निकाले गलती हो 5 का 13। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। परमेश्वर ने आप सबको, हम सबको स्वतंत्र होने के लिए बुलाया है, बंधन में बंधने के लिए नहीं, जकड़ने के लिए नहीं वो बुला रहा है, वो तुम्हें स्वतंत्र करने के लिए, होने के लिए बुलाया गया है। परंतु ऐसा ना हो कि स्वतंत्रता शारीरिक, बस परमेश्वर यही चाहता है कि आपको परमेश्वर ने स्वतंत्र करने के लिए बुलाया है और वो आपको स्वतंत्र करना चाहता है ना। परमेश्वर को जानो तो तुम स्वतंत्र होगे। जिसके पास पुत्र है, जिसके पास प्रभु का आत्मा है, जिस घर में वो है, वो स्वतंत्र बनेगा और उसके जीवन से हर एक बंधन जो उसे नरक में, परेशानियों में लगे आते हैं, वो उसके जीवन से निकल जाएगा। हालेलुया। पहला पत्रस 2:16 क्या बोलता है, बस मैं खत्म कर रहा हूँ यहाँ पर। पहला पत्रस 2:20 2:20 निकालो।
2 का 20। हाँ। क्योंकि यदि तुमने हाँ। अपराध करके घूसे खाए हाँ। और धीरज धरा हाँ। तो इसमें क्या बढ़ाई की बात? 2 का 16। सॉरी 20 पढ़ा। हाँ। अपने आप को स्वतंत्र जानो अपने आप को स्वतंत्र जानो और अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ न बनाओ। हाँ, यही सिखाना चाहता है परमेश्वर आपको कि वो हम स्वतंत्र बनने के लिए हम बुराई की आड़ न ले। अरे हम तो स्वतंत्र हैं, हम जो चाहे वो करें, याद रखना। मगर परमेश्वर नहीं चाहता, वो सिखाना चाहता है बुराई से आप स्वतंत्र नहीं है, मगर आप फंसे हुए हैं। लत ये छूटती नहीं है, सिगरेट की, वो दारू की लत छूटती नहीं है, गुटखा की लत छूटती नहीं है, और ये वो ऐसी लत छूटती नहीं है। झूठ बोलने वाले कई लोग तो इतना झूठ बोलते हैं, नमक मिर्ची लगा करके बोला था कुछ, वो कहा गया कुछ, और ऐसे ऐसे स्वतंत्रता वो बंधन में जकड़े हुए, वो नहीं जान पाते वो क्या कर रहे हैं। लड़ाई की लड़ाई की लत छूटेगी, और वो झूठ बोलने वाली लत छूटेगी, और तमाम नशे की आदतें छूट जाएंगी, कानाफूसी वाली बातें, सुनने वाली बातें वो छूट जाएंगी, बुराई करने वाली बातें छूट जाएंगी। आपके अंदर जो बुराई है, जो बातें हैं, वो याद रखना। फिर से बड़ा क्या लिखा है? अपने आप को स्वतंत्र जानो, अपने आप को परमेश्वर में स्वतंत्र जानो और अपनी स्वतंत्रता को बुराई की आड़ न बनाओ। हाँ, अपनी स्वतंत्रता को बुराई की आड़ ना बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। हाँ, परंतु हम अपने आप को परमेश्वर के होकर के मानने वाले चले। परमेश्वर हमारे साथ है, तब याद रखना है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, है ना। परमेश्वर यही आपको आशीष देना चाहता है, यही बरकत देना चाहता है कि वो परमेश्वर आपको बहुत आशीष से भरना चाहता है कि परमेश्वर आपके जीवन में है। अगर परमेश्वर आपके जीवन में है तो आप स्वतंत्र हैं, सबसे बेस्ट चीज है ना। परमेश्वर अगर आपके जीवन में है तो क्योंकि वो स्वतंत्रता आपको बुद्धि देगी, ज्ञान देगी, समझ देगी, आपको समझाएगी कि ये क्या आपके लिए जरूरी है और ये जरूरी है कि नहीं है, ये आपको सिखाएगी। उसकी आत्मा में होकर के आप जान पाएंगे ये मेरे लिए है, ये मेरे लिए नहीं है। क्योंकि परमेश्वर जिसके पास पुत्र है उसके पास अच्छा जीवन है, जिसके पास पुत्र नहीं है उसके पास, अभी हमने पढ़ा है ना, क्या लिखा है? जिसके पास क्या है? जिसके पास पुत्र है, मसीह है, वहां पर स्वतंत्रता है। आपके पास स्वतंत्रता है। आइए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपे। प्रभु से कहें, प्रभु जी मैं अपनी समस्याओं परेशानियों में मैं नहीं पढ़ना चाहता खुदावंद। मैं अपनी तमाम उन चिंताओं को, बीमारियों को, परेशानियों को, हर एक तकलीफों को खुदावंद मैं आपको देता हूँ खुदावंद। मैं आप में स्वतंत्र होना चाहता हूँ, शैतान में नहीं, उन लॉ में, उन कानून में नहीं खुदावंद, मगर मुझे बुद्धि आप दे खुदावंद जिसके द्वारा मैं स्वतंत्र हो पाऊं खुदावंद। हाँ खुदावंद, जब आपका आत्मा मेरे अंदर बसेगा और बसने पाएगा तब मैं स्वतंत्र हो पाऊंगा खुदावंद। प्रभु जी हम आपसे विनती करते हैं, जो व्यवस्था हमको दी गई है, तेरे व्यवस्था तेरे चित्त से अलग ना होने पाए खुदावंद, हम धन्यवाद करते हैं। हाँ खुदा, तेरा प्रेम हमारे मन से अलग ना होने पाए खुदावंद, हमारे जीवन से ना अलग होने पाए खुदावंद। ओ खुदावंद, तेरा कलाम हमारे जीवन को लेके चलने वाला बने खुदावंद। हाँ खुदावंद, हम सचमुच स्वतंत्र हम दिवस में आने वाले बने खुदा, वो हमें जीवन का स्वतंत्रता दिवस होने वाला बने खुदावंद। हाँ खुदा, वो मेरा दिन गणतंत्र दिवस होने वाला बने खुदावंद। हाँ, व्यवस्था पे हम चलने वाले बने, कानून को हम मानने वाले बनेंगे, तभी तो मानेंगे खुदावंद। हम तोड़ने वाले कानून को नहीं, मगर कानून को हम मानने वाले बनेंगे खुदावंद। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं, आपसे विनती करते हैं, प्रभु आप मेरे जीवन में आइए कि मेरी बुद्धि के गठानों को खोले खुदावंद। मेरे जीवन में आइए, मेरी बीमारियों में यीशु मसीह मेरे जीवन में आइए और उसे स्वतंत्र कीजिए मुझे खुदावंद। मेरे परिवार में आइए, वो खुदावंद को तमाम जो उलझन, परेशानियां, समस्याएं और अड़चने और तमाम मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो सब यीशु मसीह मैं आपको देता हूँ खुदावंद। वो उसे दूर कर खुदावंद, ओ क्योंकि तू आया है, तूने मेरे जीवन में एंटर किया है, और तू जब आया है खुदावंद, तू मुझे नया बना रहा है खुदावंद। इस बात के लिए प्रार्थना करते खुदावंद, दया कर परमेश्वर खुदावंद, दया कर खुदावंद, मुझे नए जीवन, नए आनंद से भर दे खुदावंद। प्रभु जी मुझे आशीष से भर दे खुदावंद, उन तमाम उलझनों से, बीमारियों से, वो शारीरिक तंगी से उसने निकाल खुदावंद।
हम इस बात के लिए आपसे प्रार्थना करते खुदावंद, दया कर यीशु मसीह। हम खुदावंद हर एक विचार जो मेरे मन में गड़बड़ लेके आते हैं उन सबको तू दूर कर खुदावंद, तेरे हाथ में सौंपते प्रभु यीशु मसीह। जिसके पास पुत्र है वो स्वतंत्र है खुदावंद, हम स्वतंत्र हैं खुदावंद। इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू इसलिए आया है कि लोग करने नहीं मगर व्यवस्था को अच्छे समझाने के लिए, हमें पूरी करने के लिए आया खुदावंद। दया कर यीशु मसीह, हम तेरे हाथ में सौंपते हर एक खुशी और आनंद को, आज के वचन को तेरे हाथ में सौंपते, हर एक बातों को तेरे हाथ में सौंपते, इस कलीसिया को तेरे हाथ में सौंपते, हर एक को अपनी आशीष से भर, अपने स्वतंत्रता की उस प्रेम को, अपने उस बात को प्रकट कर कि मैं तुझसे कितना प्रेम करता हूँ। अगर तुम बंधन में बंधे रहोगे, अगर तुम उन तमाम रूढ़िवादी, उन समस्या, परेशानी, बीमारी में, उन नकारात्मक बातों में, उन तमाम ऐसी तू मैं लड़ाई झगड़े में, और उन तमाम नशों में फंसे रहो, तो याद रखना मैं तेरे पास नहीं हूँ, तुम मुझ में नहीं बने रहते हो। यही यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं तेरी बातें मुझ में बनी रहे खुदावंद, तेरी व्यवस्था, तेरे कलाम मेरे अंदर बना रहे, जिसके द्वारा मैं स्वतंत्र होने वाला हूँ खुदावंद। तो क्योंकि तू मेरे पास है खुदावंद, दया कर यीशु मसीह। इस कलीसिया को तेरे हाथ में सौंपते, सबको तेरे हाथों में सौंपते, आशीष और बरकत से भर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।